टोटल नेता आ गया यहाँ पर मकरी इसराइल मंसूरी नहीं है, तो उसी का दोष है तब नहीं डर रहा है सर हम जाएंगे वहाँ पर नहीं, और नेता चले उसका है नहीं आ रहा है। विधायक या उसको बोलिए आरजेडी के गुंडे लोग जो कब्जा करना चाह रहे थे उसके खिलाफ जो यहाँ से लोकल आवाज़ उठा रही थी उसको दबाने के लिए हत्या की गई। क्या अपराधी को पकड़ा और उसके मारने के बाद वो राजा सिंह और इसराइल मंसूरी का नाम लिया। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। मैं हूं महफूज कामिल, आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के कांटी कोठिया में, जहां पे NTPC डैम्प है। आप साफ तस्वीर देख सकते हैं कितनी काफ़ी संख्या में यहां पे लोग उपस्थित हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही यहां पे एक राहुल नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसको लेकर कई राजनेता यहाँ पे आए हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर आश्वासन दिए हैं। उसी बीच आज यहाँ पे लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान भी यहाँ पे आए थे और जो परिजन हैं उनसे मिले हैं और आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द जो भी न्याय है वो दिलाई जाएगी। अभी उनके जो माँ हैं उनसे बात की हमने, उन्होंने कहा कि न्याय की मांग कर रही हैं। लगातार माँ का रो का बुरा हाल है और इस बीच यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी, यहाँ चिराग पासवान जी आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए, चिराग पासवान जी आए थे, जिसका हत्या हुई है उस पर निष्पक्ष जांच हो, और SP साहब से बात किए हैं और बात करके बोले हैं कि निष्पक्ष जांच हो और इसको आर्थिक मदद के लिए मुआवजा मिले और एक नौकरी NTPC जो आश्वासन दी है उसको अस्थायी रूप से नौकरी दे, इसीलिए आश्वासन दे के गए हैं। अब देखिए आगे क्या होती है। क्या लगता है, यहाँ पे धरना चल रहा था, उसी बीच एक बाहर पढ़ने वाले युवक की हत्या हो जाती है। देखिए, ये सोची सबसे साजिश थी और एक धरना को ख़त्म करने के लिए जो ये प्लान किया गया था, जो छाई उठ रहा था, जो टेंडर के माध्यम से जो यहाँ से स्थानीय विधायक या उसको बोलिए आरजेडी के गुंडे लोग जो कब्जा करना चाह रहे थे उसके खिलाफ जो यहाँ से लोकल आवाज़ उठा रही थी उसको दबाने के लिए हत्या की गई है। क्या जो धरना चल रहा था उसका कितना असर पड़ रहा था जो आखिर इस तरह की कदम उठाया गया? देखिए, धरना पड़ रहा था, इसका पूरा असर हो रहा था और लगातार इस यहाँ के मंत्री हो चाहे आरजेडी के गुंडे लोग हो, लगातार आके वार्तालाप कर रहे थे और वो लोग चाह रहे थे, NTPC का भी दबाव था कि जल्द से जल्द ये धरना ख़त्म हो और जो गुंडा राज चल रहा है उसको। स्थानीय प्रशासन इस पर क्या कुछ कर रही है? ठीक है, स्थानीय प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं। हम लोग मांग करते हैं कि CID जांच हो इस पे और स्थानीय हम लोग जो 2 आतंकवादी को जो पकड़े थे अभी तक वही अभी एक सोनू जो साथ में ही थे वो अभी 6-7 दिन हो गए अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इससे क्या स्थानीय प्रशासन को क्या हम सोचे, उसका विफलता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हत्याएं हुई है इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को न्याय मिले ताकि जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है आइंदा इस तरह की घटना ना हो। जी, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुछ देखिए, यहाँ अभी पूरा गांव में डर की माहौल बनी हुई है और यहाँ लगातार सभी प्रशासन के लोग पिछले पूर्वी पश्चिमी नगर DSP आए थे और पूर्वी DSP आए थे। वो उसी दिन जो बयान यहाँ लिया गया माता पिता का, उस दिन बताया गया था कि यहाँ सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है। लगातार वो सभी आते हैं बोलते हैं कि सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं। डर की माहौल है यहाँ, कभी क्या अप्रिय घटना हो सकती है किसी को कोई पता नहीं है। जी, एक चीज़ और बात जानने की है कि जहाँ पे घटना हुई है वहाँ से महज 1/2 किलोमीटर भी नहीं है जो कांटी थाना स्थित है और 1/2 किलोमीटर के अंदर ही हत्या हो जाती है। इससे पहले भी और हत्या हुई थी और वो भी कांटी थाना से ज़्यादा दूरी नहीं थी। और फिर 9 तारीख को जो हत्या हुई है ये तो कांटी थाना के बिल्कुल करीब है और इस तरह की घटनाएँ लगातार हो रही है। यहाँ के लोग डरे सहमे हुए हैं। यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की जाए और जो परिजन है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे और भी ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी घटना हो जाती है कांटी में। देखिए, ये घटना जो है बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना में जो है माननीय श्री मंत्री इसराइल मंसूरी जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनका सीधे तौर पर हाथ है, क्योंकि जब हम लोग ने अपराधी को पकड़ा और उसके मारने के बाद वो राजा सिंह और इसराइल मंसूरी का नाम लिया। जी, इससे पूर्व में हम लोग को राजा सिंह और इसराइल मंसूरी के और भी व्यक्ति के द्वारा डराया धमकाया जा रहा था। इसलिए मेरा आग्रह है बिहार सरकार से कि जितने भी मंत्री और संतरी यहाँ पर आए और लोकल पॉलिटिक्स के भी नेता आए, उन सभी का मांग यही था, माननीय श्री पप्पू जी
सुप्रीमो का मांग था कि जो है सबका कॉल डिटेल मोबाइल का जांच किया जाए। तो हमरे कहना है कि जो चोर है वही पहरेदार है, तो जांच कैसे संभव है। इसलिए जो पहले जो है न्याय संगत काम किया जाए और पहले आईटी मिनिस्टर को इस्तीफा लिया जाए, उसके बाद उससे जो जुड़े हुए मोबाइल है उसका कॉल डिटेल का जांच किया जाए। ये माननीय श्री नीतीश कुमार से मेरा आग्रह है, कृपया मेरी बातों को संज्ञान में ले, नहीं तो इस गांव के अनेकों लड़का की हत्या की जा सकती है। इससे पूर्व में हम लोग को नोटिस धरना देने के बाद पहले भी नोटिस दिया गया, लेकिन ये सुरक्षा के लिए ना डीएम से कुछ मिला हम लोग को, ना लोकल प्रशासन से मिला। अगर हम लोग को प्रशासन से सुरक्षा मिला रहता तो ये घटना नहीं होती। न्याय नहीं अगर मिलेगा तो 1 महीना का टाइम देते हैं माननीय श्री नीतीश कुमार को, और मैं डीएम को लेटर लिखूँगा, हम लोग आत्मदाह का आयोजन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रामीण काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर कि कम से कम जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय जल्द से जल्द मिले, वरना अन्यथा और भी हम लोग कदम आगे करेंगे, आगे भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। ना होने के कारण ये है कि जो भी नदी हम लोग के था तो हम लोग कमाते थे, गरीब मलाह जात के गरीब आदमी हम लोग कमाते खाते थे। अब इसका बाद में एनटीपीसी ले लिया तो कहा कि जो हम घर घर से कहूँगा आदमी के काम देंगे, तो हम लोग के नदी ले लिया। अब हम लोग के कमाने का कोई आधार नहीं है। अब बच गया छाई, तो छाई लड़का फड़का से कमा के लाता था तो हम लोग प्रतिपाल करते थे। वो भी छाई एनटीपीसी किया से वो भी बेच दिया। बेच देने के कारण से हम लोग के तकलीफ़ हुआ तो धरना जारी किए तो धरना पर हम लोग बैठना था। तो एक दिन लड़का सब नहीं होता है, जब खिचड़ी बनाओ ना, कुछ खिलाओ ना, तो खिचड़ी बना रहा था तो क्या कहता है इसराइल मंसूरी के अथी से, जो खिचड़ी खाते हैं कि आप लोग मतलब जो परछा खाते हैं। तब यही सब बात हुआ। उसका बाद में लोग कोई टेंशन नहीं लिया, हम लोग खा रहे थे। इसका बाद में इधर से 6-7 दिन हम लोग बैठे। 7 दिन के बाद में 80 सब गया इधर से, वो आदमी भेजे थे इधर से गया, वो बांध पर से गोली चलाते गया हुआ, मार दिया हुआ, गोली चलाया, वो लड़का के लग गया। इसका बाद में गोली चलाया, 2-3 को गोली चलाया था। 2-3 आदमी का पजरा में निकल गया, उसको सके नहीं लगा, बच गया। इतने हमको कहानी है। हम लोग के आँख में धूरा उड़ा पड़ता है, गर्दा पड़ता है, हम लोग गर्दा खाते हैं, आँख में धूरा पड़ता है, आँख से नहीं पड़ता है। हम लोग अब कौन उपाय करें, कहाँ जाए। लगातार यहाँ पे घटना के बाद बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, इसका कितना असर पड़ रहा है? कुछ असर नहीं है, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आता है नेता लोग से घूम के चल जाता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे नहीं कहते हैं। जिसको नेता लोग आते हैं कह करके चल जाते हैं, हो गया बात खत्म, कोई असर नहीं है। नेता हत्या हुई उनकी माँ यहाँ पे मौजूद है, जिससे बात करते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। चूँकि चिराग पासवान यहाँ से होकर गए हैं और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ। जी क्या कुछ कहेंगे? चिराग जी आए थे यहाँ पे। चिराग जी आए थे तो बोले हैं से हाँ हम न्याय दिलाएंगे, तो कब तक दिलाएंगे? 10 दिन में दिलाएंगे कि 1 महीना कि 6 महीना में? तुरंत कहिए न्याय दिलाने के लिए। हमारे बेटा का सरकारी, दोनों बेटा का सरकारी नौकरी देने के लिए। हमारा तो सहारा छीना गया, हमको बेटा का मार दिया, तब किसका सहारे जिएंगे? हमारा तो कोनो आधार नहीं है। कहिए न्याय दिलाने के लिए उसको। हमारा तो बेटा पढ़ के बाहर से आ रहा है, परीक्षा का मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए। तो गरीब लोग खाते कमाते हैं, अपना दुख धनिया में रखते हैं। उससे तो कुछ नहीं मांगे हम, अपना सिर्फ अपना कमाने के हाल जाने सब दिन खुरपी से बन। फिर भी हमको बेटा का काहे मरवा दिया? टोटल नेता यहाँ तक ले आ गई। इसराइल मंसूरी यहाँ पर काहे नहीं आया? जब उसको दोष नहीं है तो यहाँ पर चौक पे नहीं काहे नहीं आए? अभी तक अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर। उनको जानकारी है इसकी? हाँ जानकारी है, टोटल नेता आ गया यहाँ पर, मगर इसराइल मंसूरी नहीं है। तो उसी का दोष है, तब नहीं डर रहा है सब हम जाएंगे वहाँ पर। नहीं और नेता चले उसका है नहीं आ रहा है कोई आने के लिए यहाँ पर। घटना कब हुई थी? 6 बजे में हुआ, 7 दिन हो गया। अच्छा। हाँ 6 बजे शाम के हुआ है घटना। वो बाना पर धरना के बगल में 10 लगी पीछे, एक बैग मार के उसको गोली मारा, मंगज में लगले दम तो एक तरफ के मर गया। इतना खून अभी आज तक देखिए, उधर खून है वैसा ही है, माँ सिकल सब वैसा ही, सब कुछ है वही लग। उसको हम क्या बिगाड़ा है? हम लोग गरीब है, कमाने खाने वाला। हमरा छाई से मतलब नहीं, सिर्फ अपना आप से मतलब है। फिर भी हमको बेटा का काहे मरवा दिया इसराइल मंसूरी। कहते आके भेंट करने के लिए,
हमको अन्याय दीजिए, हमको बेटा का सरकारी नौकरी दीजिए, तभी बैठेंगे शांत, न तो हम बीच नहीं बैठेंगे। काहे मरवा दिया, हम उसको क्या लेना है। बगल में थाना है, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है वहाँ से? थाना में गया हम एकदम गए तो नहीं, जो गया वो थाना पर तो नहीं लिखे, कुछ बयान नहीं लिखा। अच्छा। हाँ, तो हम लोग को बेलगा दिया, हम रोते कानते चले। ओकरा बाद अब और लोग गए तो झूठा मूठा तरीका में कह के कुछ बयान लिख दिया और बाकी नहीं लिखा। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं, हमको अन्याय दीजिए, हमको बेटा का सरकारी नौकरी दीजिए। हमको लाठी तो सीना गया, बुढ़ारी के समार। हमरो एक दूर जमीन नहीं है, देखिए 2 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा जमीन है, यही में हम लोग घर बनाए, पतिरपाल करते सिर बनिहारी को के बड़का बेटा तो मछली माँ बेचते, दूसरा आधार हमारा नहीं है। जिसकी हत्या उसका नाम क्या था? राहुल कुमार। कहाँ रहता था वो? बंगरौल में। बेंगलोर में? हाँ, लकड़ी काट के सर कमाते बनिहारी। यहाँ आया था? हाँ, यहाँ आए 12 बजे रात के चौपा घर, तो बोला मम्मी खाए ला दो, तो हम खाए ला उसको दे दी और खा के सुत रहे। 3 बजे यही बेर खानी उठा तो बोला मम्मी झोरा ला सब्जी लाने गए, तो गए चौक पर, रुके वो कहूँ नाश्ता उस्ता करा होगा, उन्हें से आया तो पकड़ के गोली को इसको बैक मार दिया। यहाँ पर पढ़ाई करता था? हाँ, माइटी के परीक्षा देने के लिए आया, 18 साल का लड़का। तो देख रहे हैं कि अभी हम राहुल कुमार के माता से बात कर रहे थे, जिनका काफ़ी बुरा हाल है, काफ़ी सदमे में है। यहाँ के ग्रामीण भी काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर, और गंभीर आरोप जो यहाँ के विधायक हैं इशराइल मंसूरी जी, उन पे लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनका इसमें मिली भगत है, और जिस तरह से यहाँ हत्या आए दिन लगातार हो रही है, यहाँ के ग्रामीण मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, कि यहाँ सुरक्षा दी जाए, नहीं तो इस तरह की घटनाएँ लगातार यहाँ होती रहेगी। सुरक्षा दी जाए, नहीं तो इस तरह की घटनाएँ लगातार यहाँ होती रहेगी। और भी खबर लेके पहुँचेंगे, आप देखते रहें एबीएन बिहार न्यूज़। धन्यवाद।